रहे हैं तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, ये उस समय की बात है यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्द गदाभिमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। माने धृतराष्ट्र के पुत्र महाभारत के युद्ध में सारे मारे गए। अब उस महाभारत में लाखों करोड़ों नर नारियों का संहार हो गया, नर संहार हो गया। न जाने कितने करोड़ नारियां विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। चारों तरफ देख रहे हैं तो केवल नर नारियों के सब ही सब दिखाई दे रहे हैं। अब उसी युद्ध के बीचों बीच युद्ध भूमि में एक ऐसा महारथी पड़ा है कि कहने के लिए तो सब सोच रहे हैं कि महाभारत समाप्त हो गया, सब मर गए, लेकिन देखा तो किसी के शरीर में थोड़ी हलचल हो रही है और पास जाकर के देखा तो ये कोई और महारथी नहीं, ये है दुर्योधन। दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है, उठने लायक नहीं है। अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मरने के बिल्कुल करीब है, लेकिन मौत भी नहीं आ रही, भयंकर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया तो चूंकि अश्वत्थामा का दुर्योधन परम मित्र है, तो अश्वत्थामा ने देखा कि अरे मित्र, हमारे होते हुए और तुम्हारी ये दशा किसने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा, काट डालूंगा, उसका हाल तुमसे भी ज्यादा बदतर कर डालूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र, यदि तुम मेरी इस दशा का बदला लेना चाहते हो और मित्रता निभाना चाहते हो तो मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरी ये दशा जो है पांडवों ने की, तो यदि तुम मित्रता निभाना चाहते हो तो मेरे मरने से पहले मुझे पांचों पांडवों के सर कलम करके बोरी में भर के ला करके और मेरे सामने पटक दो, तो मुझे मेरी अंतर आत्मा को शांति मिल जाएगी और मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन मुझे अभी तक इस बात का भयंकर दुख है, भयंकर कष्ट है, वेदना है कि हमारी तरफ से अरबों खरबों की संख्या में सर्वनाश हो गया। बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा महाराजा मारे गए, बड़ी बड़ी सेनाओं का संहार हो गया, लेकिन पांडवों की तरफ से अभी तक एक चुईया भी नहीं मरी। माने हम 100 के 100 भाई मारे गए और पांडवों में 5 पांडव थे, वो पांचों के ही पांचों अभी तक सुरक्षित हैं। आखिरकार क्यों? इस बात की मुझे बड़ी भारी पीड़ा है। तुम पांचों पांडवों के सर ला करके दे दो तो समझ लो कि मेरे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार होगा, उपहार होगा। मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर ऋणी हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो मित्रता निभाने के चक्कर में अश्वत्थामा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है मित्र, तो कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारी हम जिज्ञासा, ये भी तुम्हारी हम कामना पूरी करे देते हैं। तो देखो अश्वत्थामा चल दिया है और चूंकि अश्वत्थामा भी जानता है कि पांडव कोई साधारण नहीं है, पांडव बहुत बलशाली हैं। क्यों बलशाली हैं? क्योंकि उनके साथ भगवान रहते हैं, इसलिए बलशाली हैं। उनके साथ महाबली रहता है, त्रिलोकाधिपति रहता है। तो जब जीव के साथ भगवान रहते हैं
तो जाको मार जाको राखे साइया मार सके न कोय, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो सारा संसार भी यदि किसी को मारना चाहे और रक्षक जिसका गोविंद बन जाए, भगवान बन जाए, उसका कोई बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता। तो पांचों पांडव सुरक्षित हैं। अश्वत्थामा जानता है कि दिन में जाकर के आमने सामने की लड़ाई में तो मेरे बस की बात है नहीं, तो रात्रि में गया है। और रात्रि में भगवान अंतर्यामी है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। तो भगवान ने समझ ली सारी कहानी, सारी लीला पहले ही। तो फिर भगवान ने पांडवों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा को भी दंड देना है। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि ये पांडवों के जो 5 बालक हैं, अब इनकी आयु ही इतनी थी, ये केवल अपनी भूमिका कुछ दिनों के लिए निभाने के लिए आए थे, भगवान की ही प्रेरणा से। तो भगवान ने पांडवों के बिस्तर पर, उसी बिस्तर में, उसी चादर में उन 5 बालकों को सुला दिया और पांडवों को कहीं दूर शिफ्ट कर दिया। अब रात्रि में अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने समझा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं, तो अंधेरे में ही उन बालकों के सिर कलम करके बोरी में डाल करके अश्वत्थामा रातों रात चल करके दुर्योधन के पास आया। प्रातः सूर्योदय हुआ और जैसे ही बोरी का मुख खोल करके बोरी उल्टी करके उसने नीचे सिर निकाले और दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन की हाय निकली, हाय अश्वत्थामा, अरे अश्वत्थामा तूने तो अनर्थ कर दिया। अरे ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी तरफ से तो हमें, हमारी तड़पती आत्मा को कोई पानी देने वाला आगे है नहीं, होगा भी नहीं। अरे पांडवों को ले आता तो कोई बात नहीं, ये 5 बालक कम से कम पानी देने वाले तो बनते, वंश हमारा आगे तो चलता। लेकिन हे अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया, तू पांडव नहीं, पांडवों के अबोध बच्चों के सिर लेकर के आ गया है। तो दुर्योधन को इतना भयंकर दुख हुआ, कष्ट हुआ कि दुर्योधन का उसी हाय में प्राणांत हो गया। अब तो अश्वत्थामा भयंकर घबराया, छटपटाया कि ये तो मेरे से अनर्थ हो गया, अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ही प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने देखा तो विकल हो गई, रुदन करने लगी। अर्जुन आए तो अर्जुन ने समझाया, बोले कोई बात नहीं देवी, रंगभूमि में सब चलता है, खैर तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये निकृष्ट कर्म किया है मैं उसे दंड दूंगा, उस अपराधी को तुम्हारे सामने ला करके बांध करके डालूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और फिर तुम उसके जितने चाहे टुकड़े कर सकती हो, जहां से काटना चाहो, जिंदा जलाना चाहो, जैसे उसे दंड देना चाहो वैसे दे सकती हो। तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल दिए। अश्वत्थामा आगे भाग रहा है और अर्जुन पीछे भाग रहे हैं। अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र है और अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र है, लेकिन फर्क ये है कि अब जैसे मान लो कि 2 ड्राइवर हैं, हम भी ड्राइवर हैं और आप भी ड्राइवर हैं। तो आप ऐसे ड्राइवर हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, दोनों की गाड़ी हमारी और आपकी 100 की स्पीड में दौड़ रही है, लेकिन आपका इतना अनुभव नहीं है कि यदि एक साथ कोई चीज आगे से आ जाए,
गाड़ी कहीं रोकनी पड़ जाए तो आप उसे कंट्रोल कर पाए, आप उसे रोक पाए। लेकिन हमारे पास वो एक्सपीरियंस, हमारे पास वो अनुभव है कि गाड़ी चाहे 120 में चल रही हो तो भी हम उसे सुरक्षित खड़ी कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अश्वत्थामा के पास में भी गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से ब्रह्मास्त्र है, अर्जुन के पास भी गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से ही ब्रह्मास्त्र है, वो विद्या है। लेकिन अर्जुन उसका अनुसंधान करके उसे कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन अश्वत्थामा उसका कंट्रोल करना नहीं जानता, वो केवल चलाना तो जानता है। और फिर मरता क्या नहीं करता। जब कोई मरता है तो वो सब कुछ करता है। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मार देगा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र भगवान की आज्ञा से चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र भगवान की कृपा से और अर्जुन ने जो विद्या सीख रखी थी उससे उसके पास में वापस आ गया। और अब अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया। तो युधिष्ठिर जी कुछ कह रहे हैं, भीम जी कुछ कह रहे हैं, नकुल जी कुछ कह रहे हैं, सहदेव जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन द्रौपदी जी कुछ कह रही है। तो देखो ऐसी माता धन्य है द्रौपदी भी कि जिसके 5-5 बालक जिसने मारे हों, लेकिन फिर भी उसे अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा, उसकी दुर्दशा देखी तो अपने बालकों का दुख भूल गई और उसे अश्वत्थामा के ऊपर दया आई और अर्जुन से कहा कि इसे खोलो। तो अर्जुन ने कहा कि देवी क्या कह रही हो, इसे खोल देंगे तो भाग जाएगा। बोले भाग जाने दो। क्यों भाग जाने दो? इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से इसे हम पकड़ करके लाए, क्यों भाग जाने दो? अरे स्वामी आप भूल गए क्या, ये गुरु पुत्र है। अब इसके पिताजी तो संसार में नहीं रहे, लेकिन मैं इसकी मां की भावना अभी से समझ सकती हूं कि मेरे 5 बालक चले गए दुनिया से बाल्यावस्था में, तो मेरे अंदर, मेरे हृदय पे क्या बीत रही है। यदि आप इसे मार दोगे तो हमारी गुरु माता के पास तो न पति है और ना ही रहेगा बेटा, तो उसके पास क्या बीतेगी उसके हृदय पे, वो तो जीते जी मर जाएगी। और फिर ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है। अरे याद करो कि गुरु द्रोणाचार्य से ही आपने सारी विद्याएं सीखी हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी के हमारे जीवन में बहुत उपकार हैं, हम कैसे भुला सकते हैं। तो द्रौपदी की वो करुण पुकार, द्रौपदी का वो सुंदर दयावान स्वरूप देख करके सब गदगद हो गए। भीम कह रहा है कि यदि अर्जुन छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कह रहे हैं कि यदि भीम छोड़ देगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, सब मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण टेढ़ी टांग वाले सब खड़े हुए देख रहे हैं। और भगवान ने कहा कि नहीं, इसे मारना भी नहीं है और इसे छोड़ना भी नहीं है। इसे ऐसा, क्योंकि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमाम नातम परिपाहियानुशासनम। हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, लेकिन वो हत्या करने के, वध करने के योग्य नहीं होता, मारना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण का जो है वध नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे ही वेद शास्त्र फिर ये भी उपदेश कर रहे हैं कि आतताई बधार हण,
आतताई बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो भीम ने कहा कि लो कर लो बात, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश यदि संसार में हो गए दो चार तो संसार का बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। एक तरफ तो कह रहे हो कि ब्राह्मण कितना भी अधम हो, कितना भी नीच हो, उसे मारना नहीं चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मार देना चाहिए। तो महाराज अब आप ही बताओ कि इसका क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा कि अरे बाप रे, ब्राह्मण का तो यदि उसने कोई ऐसा अपराध किया है कि जो अक्षम्य है, बाल हत्यारा है, या और कोई ऐसा निकृष्ट कर्म कर दिया है, तो उसका तो आप यदि अपमान भी कर दोगे ना तो वो भी मृत्यु से बढ़ करके दंड है उसके लिए, क्योंकि फिर वो जब तक जिएगा तब तक रोज मरेगा कि हमने ऐसा अपराध किया था, ऐसी गलती की थी जिसके कारण हमें वहां हजारों लोगों के सामने, सारे समाज के सामने लज्जित होना पड़ा था, अपमानित होना पड़ा था। तो ब्राह्मण के लिए केवल यही मरना है। तो फिर आप जानते ही हैं कि अश्वत्थामा को बांध करके पटक लिया गया और फिर उसके मस्तिष्क में जो मणि थी उस मणि को भीम ने अपना हाथ डाल करके उस तेज से परिपूर्ण मणि को निकाल लिया गया, और जब मणि निकल गई तो फिर अश्वत्थामा का सारा तेज समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, और अश्वत्थामा बड़ा भयंकर रुदन करने लगा। अश्वत्थामा को मार करके पीट करके भगा दिया गया, और अश्वत्थामा जंगल में जा करके विचरण करने लगा। और इधर भगवान ने सभी पांडवों को व्यवस्थित किया। तो चूंकि आज तृतीय दिवस है तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहें वेद पुराण सब संता। जितनी ज्यादा से ज्यादा कथा होगी हम उसका आनंद पूरे 7 दिन लेंगे। लेकिन चूंकि कल हमारे नंद के लाला की झांकी का दर्शन करेंगे हम लोग, तो आज वामन भगवान हमारे बिल्कुल तैयार हैं, और अभी वामन भगवान तो हमारे दर्शन देने के लिए इतने उतावले हैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए कि वो तो बस समझ लो कि चल ही पड़े हैं कि इतने भगत हमारे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो इन्हें अब कृतार्थ करना चाहिए, क्योंकि समय पर यदि हम इन्हें कृतार्थ कर देंगे तो ये भी हमसे बड़े प्रसन्न रहेंगे। तो वामन भगवान हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी माता बहन भाई बंधु वामन भगवान की झांकी को निहारना चाहें, दर्शन करना चाहें,